हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है हमारा उत्तराखंड में वरदान सीरीज का सेट 12। देखो दोस्तों, आज का सेट ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आज सारे के सारे प्रश्न एकदम छांट कर लाए हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं। देखो दोस्तों, आज का टारगेट स्कोर रहेगा आपका 15 प्लस का। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में पत्रकारिता की त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं है? पत्रकारिता की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है, ठीक है। देखो, चंद्रमोहन रतोड़ी है, तारा दत्त गैरोला भी शामिल है, विशंबर दत्त चंदोला भी शामिल है, गिरिजा दत्त नैथानी शामिल नहीं है यार पत्रकारिता की त्रिमूर्ति में। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। ये जो तीन है ना, चंद्रमोहन रतोड़ी, तारा दत्त गहरोला और विशंबर दत्त चंदोला, इन तीनों ने मिलकर गढ़वाल हितकारिणी सभा गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। कब? 1901 में। कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून, ठीक है, आप लिख लेना। अच्छा फैक्ट है ये। और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकते हैं? आपको याद है एक गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह। बताओ, गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास यही चारों ऑप्शन है, ठीक है। ये चंद्रमोहन रतोड़ी, तारा दत्त, विशंबर दत्त और गिरिजा दत्त, ये चार ऑप्शन है। बताओ, पत्रकारिता का भीष्म पितामह गढ़वाल में किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका विशंबर दत्त चंदोला को। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक, पत्रकारिता का जनक। बताओ, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? देखो, गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक ना गिरिजा दत्त नैथानी को कहा जाता है। ऑप्शन डी, पत्रकारिता का जनक। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो दोस्तों, अगर आपको पहले पेपर सॉल्व करना है ना, तो पेपर मैंने टेलीग्राम पर दे रखा है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से पहले पेपर सॉल्व कर सकते हैं और आंसर यूट्यूब से देख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखो, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है 1885 में। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ होती है पता है आपको? 1885 में होती है, बरेली में। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकते हैं? हाँ, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना बरेली में 1885 में कौन करता है? तो उस व्यक्ति का नाम है आपका खड़ग सिंह नेगी। आपको पता है ना, बरेली उत्तर प्रदेश में है। और पहले उत्तराखंड ना उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था पहले। देखो, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब तो आपको पता चल गया 1885। बाकी एक अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब है, वो तो बहुत ज़्यादा बेसिक है यार, सबको आता होगा उम्मीद करता हूँ। जब तैयारी शुरू करते हैं तो वही पढ़ते हैं हम, बेसिक बेसिक। चल फिर भी बता देता हूँ आपके रिवीजन के लिए, जो नए नए बच्चे हैं ना कुछ, उनके काम आएगा। अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब 1870, ठीक है। बाकी बाद में वो अल्मोड़ा समाचार पत्र का प्रकाशन भी करता है। उसकी मैंने काफ़ी डिटेल में अपने प्रैक्टिस सेट में बता रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न विकल्पों पर विचार करें। कथन एक हमारा, बयाली वन आंदोलन 1906-7 में हुआ था। देखो, कथन एक हमारा गलत है। बयाली वन आंदोलन ना 1906-7 में नहीं हुआ था यार। यह आंदोलन तो 1974-75 का है। 1974-75 का। बताओ, 1906-7 में ना कौन सा आंदोलन हुआ था? देखो, 1906-7 में ना आपका खास पट्टी में आंदोलन हुआ था, टिहरी गढ़वाल में खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906-7 में, ठीक है। कथन दो है हमारा, बयाली वन आंदोलन चमोली में हुआ था। देखो, कथन दो भी हमारा गलत है। बयाली वन आंदोलन चमोली में नहीं हुआ था यार, यह आंदोलन तो उत्तरकाशी का है, उत्तरकाशी। तो इसमें ना सिर्फ, इसमें तो दोनों ही कथन गलत हैं।
तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बिना भुगतान के डाक पहुंचाना यानी कि फ्री में डाक पहुंचाना किस कुप्रथा में आता था? देखो दोस्तों, आप पहले ना वीडियो को पॉज किया करें और फिर आंसर लगाया करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ऐसा, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो आंसर देखते हैं इसका। चलो मैं आपको ना ये सारे ऑप्शन शॉर्ट में बताता हूँ, ज़्यादा किताब वाली डेफिनेशन नहीं दूंगा। किताब वाली डेफिनेशन ना बहुत लंबी लंबी है यार। मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, पहले है आपका कुली बेगार। कुली बेगार क्या है? ये होता है फ्री में काम करवाना, ठीक है, बिना मजदूरी के काम करवाना, फ्री में काम करना, ठीक है, फ्री में काम करवाना, अंग्रेज अधिकारियों के लिए काम करवाना। कुली बर्दाश्त क्या था? फ्री में खाद्य सामग्री देना, खाद्य सामग्री। कुली उतार क्या था? कुली उतार था फ्री में बोझा ढोना, बोझा ढोना। और हलक बेगार क्या था? यही था आपके डाक पहुंचाने से संबंधित। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किस नृत्य में पुरुषों के हाथों में हुड़का व घसियारी के हाथ में दाथिया होती है? ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। घसियारी, घसियारी के हाथ में दाथिया होती है। दाथिया क्या होता है पता है आपको? स्थानीय भाषा में इसको दरांती कहते हैं, जिससे घास काटते हैं, ठीक है, घास लकड़ी काटते हैं दरांती से। तो कौन सा नृत्य है वो है आपका हुड़का छुड़का नृत्य। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। बाकी नृत्य के बारे में देखते हैं। चांचरी नृत्य, चांचरी नृत्य गढ़वाल में होता है। इसमें भी ना स्त्री व पुरुष गोल घेरे में नृत्य करते हैं और बीच में भी इसमें हुड़के वादक होता है, ठीक है, इसमें भी हुड़के वादक है। और चांचरी नृत्य के समान कुमाऊं में झोड़ा नृत्य होता है। अगला विकल्प है आपका गोरिल नृत्य। देखो, गोरिल नृत्य ना एक प्रकार का मंडाण नृत्य है, ठीक है। छोलिया नृत्य यह युद्ध नृत्य है, ठीक है, युद्ध, युद्ध नृत्य। ये खास करके ना कुमाऊं में ज़्यादा प्रचलित है छोलिया नृत्य। बाकी मैं आपको बता रहा था घसियारी, घसियारी के बारे में भी थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक चित्रकला है आपकी, चित्रकला ही है ना, ये रचना है, चित्रकला है शायद। एक है आपकी पहाड़ी घसियारी। बताओ पहाड़ी घसियारी किसकी रचना है, बताओ। पहाड़ी घसियारी है आपकी रणवीर सिंह बिष्ट की। एक्स्ट्रा फैक्ट, ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट। एक ना आपकी घसियारी से रिलेटेड एक योजना भी आती है आपकी, कौन सी? मुख्यमंत्री, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना। शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना। देखो कब आती है यह योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना? ये आपकी 30 अक्टूबर 2021 की योजना है, ठीक है। कहाँ से शुरू होती है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना? ये होती है देहरादून में शुरू। और कौन करता है इसकी शुरुआत? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है यार, आप खुद से लिख देना, ठीक है। आजकल मेरे वीडियो में ना हाइप का ऑप्शन खुल गया है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो अपलोड करने के 7 दिनों तक ना हाइप का ऑप्शन रहता है और एक इंसान ना हफ्ते में सिर्फ 3 बार हाइप वाला बटन दबा सकता है। तो दोस्तों आप ना जहाँ पे कमेंट करते हैं उसी के बगल में एक हाइप का ऑप्शन होगा, स्टार बना होगा उसमें, उसको दबा देना यार। हो सके लाइक करना, कमेंट भी करना, और सबसे ज़्यादा ना जो मुझे चाहिए कि आप हाइप का बटन दबा देना यार। इससे मेरी वीडियो थोड़ा सा वायरल हो जाएगी। अभी तो 100-150 व्यूज़ आते हैं एवरेज। हाइप करके थोड़ा सा यूट्यूब मेरी वीडियो को ज़्यादा प्रमोट कर देगा यार। दबा देना, वह दबा दो यार। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? देखो, वंदे मातरम योजना का संबंध ना आपके गर्भवती महिलाओं से संबंधित है यह योजना, वंदे मातरम योजना। ऑप्शन डी इसमें हमारा तो सही आंसर हो जाता है। देखो, वंदे मातरम जो योजना है, कब की योजना है ये पता है आपको?
तो वंदे मातरम योजना है आपकी फरवरी 2004 की योजना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। जो वंदे मातरम योजना है ना, जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था कभी, तो ये वाली योजना मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम के तहत टिहरी से किस जिले को संस्कृत ग्राम के रूप में चुना गया है। देखो, जो आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम है ना, इसके बारे में मैंने पहले वाले टेस्ट सीरीज में काफ़ी डिटेल में बताया था। यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आदर्श ग्राम संस्कृत कार्यक्रम के बारे में। इसकी शुरुआत आपके देहरादून से होती है। देहरादून से। देहरादून में कहाँ से? देहरादून में एक गांव है भोगपुर गांव, वहीं से आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इसमें ना जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं, 13 जिलों में एक एक गांव को संस्कृत गांव के रूप में चुना जाएगा, जिसमें से टिहरी में ना मुखेम गांव को चुना गया है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। बाकी के विकल्प देख लेते हैं फटाफट। सैंजी गांव, ये भी आपका टिहरी जनपद में है। और सैंजी गांव क्यों प्रसिद्ध है? इसे ना हम मक्का गांव, और मक्का को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉर्न विलेज के रूप में जानते हैं हम सैंजी गांव को, जो है आपका टिहरी में। सरपोली गांव, ये भी आपका टिहरी जनपद में है। और सरपोली गांव क्यों प्रसिद्ध है? सरपोली गांव को जाना जाता है मिनी जापान के रूप में। मिनी जापान, ठीक है। इसमें ना सरपोली गांव के जो आधे से ज़्यादा लोग हैं जापान में नौकरी करते हैं। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद में रुद्रप्रयाग का कौन सा उत्पाद शामिल किया गया है। यहाँ से तो हमारे एग्जाम में प्रश्न बन भी रखे हैं यार, यूकेएसएससी में यहाँ से प्रश्न आ रखा है। चलो हल करते हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग का कौन सा उत्पाद एक जिला एक उत्पाद में शामिल है? तो वह है आपके चौलाई के लड्डू, यानी कि ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। अदरक किस जिले का उत्पाद है एक जिला एक उत्पाद में? तो ये है आपका टिहरी का उत्पाद। खुमानी किस जिले का उत्पाद है? खुमानी है आपका अल्मोड़ा का उत्पाद। और बेकरी उत्पाद किस जिले का उत्पाद है एक जिला एक उत्पाद में? तो बेकरी उत्पाद है आपका देहरादून का। चलो दोस्तों आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य को केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया? देखो, इसको ना इको सेंसिटिव जोन 2021 में घोषित किया गया है। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। देखो, एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकते हैं इसमें? देखो, वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट तो सभी जानते होंगे कि बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना कब होती है? 1988 में। कहाँ है ये बिनसर वन्यजीव अभयारण्य? अल्मोड़ा में। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 47 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है। और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या हो सकते हैं यहाँ से? एक है आपका बिनसर महादेव का मंदिर। बिनसर महादेव का मंदिर कहाँ है ये मंदिर? देखो दोस्तों, वैसे बिनसर महादेव का मंदिर ना कई सारे ज़िलों में है, पर जो सबसे ज़्यादा फेमस है ना बिनसर महादेव का मंदिर, वो है आपका अल्मोड़ा वाला। अल्मोड़ा में है बिनसर महादेव का मंदिर। और बिनसर महादेव का जो मंदिर है ना, किस नदी के तट पर है पता है आपको? तो एक नदी है आपकी कुंज नदी, उसी के तट पर है आपका बिनसर महादेव का मंदिर। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। देखो दोस्तों, आपको जो मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट थे ना वो पसंद आ रहे थे, मैंने कई सारे कमेंट्स भी पढ़े थे, तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट दूँ। आपको पसंद है तो मैं दूंगा वही एक्स्ट्रा फैक्ट, वरना पहले मैं इतना एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं देता था, कम देता था। हमारा अगला प्रश्न है, स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स कब बना था? अच्छा प्रश्न है। तो स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स बना था 2013 में। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो, शुरुआत में ना स्पेशल टाइगर प्रोजेक्ट फोर्स के तहत 118 लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में कौन सा व्यक्ति है जो मानता है कि गढ़वाली का विकास सौर सैनी से हुआ है? तो इनमें से मानते हैं आपका
भोला शंकर व्यास। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। ये व्यक्ति ना गढ़वाली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से मानते हैं। इनके साथ एक और व्यक्ति है जो गढ़वाली का विकास ना सौरसैनी से मानते हैं। उनका नाम है धीरेन्द्र शर्मा। धीरेन्द्र शर्मा, ठीक है। बाकी ये भी हैं कुछ व्यक्ति, इनके बारे में देखते हैं फटाफट से। सुनीति कुमार चटर्जी, ये ना गढ़वाली भाषा का विकास खस, दर्द और पैसाची से मानते हैं, ठीक है। पैसाची आप लिख देना भाई पूरा, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। और गिरेशन क्या है, देखो ये ना कुमाऊनी भाषा का विकास मानते हैं खस, दर्द और पैसाची से, ठीक है। आप पूरा पूरा लिख देना, मैं आधे आधे लिख रहा हूँ। और एक छोटा नारायण दत्त पालीवाल ना ये कुमाऊनी भाषा का विकास सौरसैनी से मानते हैं, ठीक है। सौरसैनी कभी आगे आएगा तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा यार। इसके ना एक बहुत सारे मतलब टेबल टाइप की है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुमाऊनी का विकास सौरसैनी से मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दरद खस पैसाची से मानते हैं। सेम गढ़वाली में भी ऐसा ही है। कभी टाइम लगेगा तो मैं इनकी ना पूरी टेबल बना के आपके पास दे दूंगा, ठीक है। एक और चीज़ है दोस्तों, मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जो भी मेरी वीडियो में कमेंट्स करेंगे, अब से लगभग 30 वीडियो आएंगे ना इस महीने। 30 तो नहीं पर 25 वीडियो तो आ ही जाएंगी। उनमें से जो हर वीडियो पे कमेंट करेगा उनको मैं कुछ गिफ्ट्स दूंगा। चलो मैं बता देता हूँ गिफ्ट्स क्या हैं। वो नोट्स नहीं थे यार, जो मेरे गिफ्ट्स हैं ना वो हैं आपके प्रैक्टिस सेट। वो हैं टोटल 20 प्रैक्टिस सेट जो कि पेड हैं। सिर्फ 3 लोग ऐसे होंगे जिनको मैं ये फ्री में दूंगा। इनकी प्राइस लगभग 150 रुपये है, पर 3 लोगों को मैं फ्री में दूंगा, ठीक है। मेरे जो प्रैक्टिस सेट हैं काफ़ी सारे मैं बना चुका हूँ। अगर आपको इसका डेमो देखना है ना तो मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है यूकेपीएससी अपडेट। 32-33 हज़ार लोग हैं इसमें। तो आप ना ये वाली आईडी खोलना और मेरी पोस्ट को थोड़ा सा स्क्रॉल करना। वहाँ पर मैंने अच्छे से डेमो भी डाल रखे हैं इनके, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के। इसमें मैं पता क्या करता हूँ, जो आंसर होते हैं ना ABCD नहीं करता हूँ आंसर। जो सही आंसर होते हैं ना ABCD नहीं करता हूँ, जो सही आंसर होते हैं ना मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। इससे ना आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है वहाँ पे, और मैं वहाँ पर उनकी व्याख्या भी कर देता हूँ। तो ये वाली प्रैक्टिस सेट मार्च से शुरू होंगे। अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप हर वीडियो में कमेंट्स करना यार। और इस बारे में मैं अब आगे और वाली वीडियो में नहीं बताऊंगा, वरना सब लोग कमेंट करेंगे। एक इस वाली वीडियो में बताया है और इससे पहले वाली वीडियो में बताया, ठीक है। अब से आप ध्यान रखना और कमेंट जरूर करना यार। पिछली वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे। चलो दोस्तों, इन चीज़ों को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में गुल्लक का शुभारंभ किसने किया था। देखो पहले हमें पता होना चाहिए गुल्लक है क्या। देखो एक योजना है हमारी, ग्रामीण उद्यमिता उद्यमिता समिट 2023। इसी को ना गुल्लक के नाम से जाना जाता है। और कब आती है ये गुल्लक योजना या फिर ग्रामीण उद्यमिता समिट योजना, ये है आपकी 10 जनवरी 2023 में आती है, ठीक है। और किसने इसका शुभारंभ किया था, इस योजना का शुभारंभ? तो इस योजना का शुभारंभ आपके पुष्कर सिंह धामी ने किया था। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। और कहाँ से इसका शुभारंभ होता है? देहरादून से इसका शुभारंभ होता है, ठीक है। फ़ोन पे राइटिंग नहीं बनती है यार। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला बुरांश उद्यान कहाँ है। देखो भारत का पहला बुरांश उद्यान है आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो अगर मैं यहाँ पे पिथौरागढ़ ना लिखता और मुंशियारी लिखता ना, काफ़ी सारे लोग आराम से कर देते यार। मुंशियारी है, ठीक है इसका आंसर। एक याद होगा आपको, एक लाइकेन पार्क काफ़ी चर्चा में रहा था। लाइकेन पार्क भी कुछ टाइम पहले। लाइकेन पार्क कहाँ है पता है आपको? लाइकेन पार्क भी आपका मुंशियारी में है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। देखो टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है आपके रमेश भटेजा को। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका, विश्व
टॉयलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका 19 नवंबर को। 19 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है और इसी दिन ना रमेश भटेजा को टॉयलेट मैन की उपाधि दी गई थी। ठीक है, बाकी इन और लोगों के बारे में जान लेते हैं। देखो वैसे मैंने इनके बारे में ना, और जो टेस्ट सीरीज हो रखे हैं प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर मैंने डिटेल में इनके बारे में बताया भी था। यहाँ पर फटाफट रिवीजन करवाता हूँ एक एक शब्द में। शुभम बधानी का संबंध है आपका घोड़ा लाइब्रेरी से। राजेंद्र बर्थवाल का संबंध है आपका रिंगाल मैन से। इंद्र सिंह बिष्ट का संबंध है आपका एप्पल मैन से। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है? तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ना इजराइल देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखो आजकल ना नीदरलैंड भी थोड़ा चर्चा में है करंट अफेयर के हिसाब से। और चर्चा में क्यों है नीदरलैंड? तो हमारे एक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं शायद, धन सिंह रावत। तो वो घोषणा करते हैं कि जो अब से उत्तराखंड की व्यवस्था होगी ना, उत्तराखंड की सहकारी प्रशासन व्यवस्था अब नीदरलैंड के देश के हिसाब से होगी। खैर ये चर्चा में है, लागू होती है नहीं होती है वो अलग बात है। पर इतना याद रखना कि घोषणा धन सिंह रावत ने की थी। क्या घोषणा की थी? कि अब उत्तराखंड की सहकारी प्रशासन व्यवस्था नीदरलैंड देश के हिसाब से होगी। न्यूजीलैंड के बारे में क्या एक्स्ट्रा फैक्ट हैं? आपको पता होगा जो उत्तराखंड के सेब है ना, वो दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। न्यूजीलैंड ब्रांड, ठीक है, दिल्ली में बेचा जाता है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, काशीपुर के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? गलत है, ठीक है। खुजली देवी का मंदिर काशीपुर में है, ये वाला विकल्प तो सही है यार। सबसे पुरानी सूती मिल काशीपुर में है, ये भी सही है। और कब की वो मिल है? वो है 1819 की लगभग। काशीपुर में क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई है, ये भी सही है। और लास्ट विकल्प है हमारा, काशीपुर में भांग की फैक्ट्री नॉर्मन गिल ने लगाई थी। तो यही वाला विकल्प गलत है दोस्तों। तो इसमें ना ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। देखो काशीपुर में ना भांग की फैक्ट्री किसने लगाई थी, याद है आपको? मैंने शायद पहले भी करवा रखा है। वो व्यक्ति था आपका रूथर फोर्ड। शायद जब BSNL वाली सीरीज़ करवाई थी ना मैंने, वहाँ पर करवाई थी मैंने ये एक्स्ट्रा फैक्ट में। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मिनी यूरोप के रूप में प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? देखो मिनी यूरोप के रूप में जाना जाता है आपका धनाचुली को। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। ठीक है, धनाचुली यानी कि मिनी यूरोप किस जनपद में है? तो जनपद की बात आएगा तो ये आपका नैनीताल में मुक्तेश्वर के आसपास है कोई जगह, नैनीताल। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चकराता में दिवाली के अवसर पर कौन सा मेला लगता है? बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है यार ये तो। देखो ये जो चारों के चारों ऑप्शन है ना, ये चारों के चारों मेले आपके देहरादून जनपद में लगते हैं। ठीक है, देहरादून में लगते हैं। और बताओ दिवाली के अवसर पर चकराता में कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है आपका क्वानू मेला। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। और क्वानू मेला से रिलेटेड ना आपके UKSSC एग्ज़ाम पटवारी वाले में भी आ रखा है यार। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, नुनाई मेला ये भी ना आपके चकराता में ही लगता है, पता है? नुनाई मेला चकराता में कोई गांव है आपका कंडोई गांव, वहाँ पर यह मेला लगता है, नुनाई मेला। ये पेन मेरा चल नहीं रहा है यार आजकल, पता नहीं क्या हो गया। ये कंडोई गांव में लगता है आपका नुनाई मेला। यहाँ पे ना एक देवता है आपके सिल गुरुजी देवता को इस यहाँ पर मीठा भोग लगाया जाता है इस मेला में। ठीक है, नुनाई मेला में। बाकी झंडा मेला भी देहरादून में लगता है और जखोली मेला भी देहरादून में लगता है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। ये जखोली मेला है ना, याद कर देना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जखोली मेला भी। हमारा अगला प्रश्न है, धनिया बुग्याल किस जनपद में है?
देखो, धनिया बुग्याल है आपका पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर है। ये वाला प्रश्न भी मैंने प्रैक्टिस सेट में बहुत देखा यार, जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था। इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, उत्तराखंड एमबीबीएस पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा में शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम को शुरू करने वाला दूसरा राज्य है, ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर है। और यह 2024 से शुरू होना था इसने, ठीक है। शायद हो गया होगा, अब तो 2024 तो कब का आ गया। देखो दोस्तों, आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करना यार, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे। और हो सके तो हाइप वाला बटन भी दबा देना यार, और लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।